loves pellets. Every time I feed him, he goes crazy for these pellets. तो अगर आप भी चाहते हैं आपका अरवाना मेरे अरवाना की तरह पेलेट्स रेडीली एक्सेप्ट करें तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्वावर्ल्ड। आई एम गंधार और आज मैं आपको ऐसे 10 टिप्स दूंगा जिससे आपका अरवाना भी मेरे अरवाना की तरह पेलेट्स पे टूट पड़ेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 10, इट इज़ लाइकली दैट योर अरवाना में नेवर एक्सेप्ट पेलेट्स। हाँ, ये हो सकता है, कुछ अरवानास कभी भी पेलेट्स नहीं खाते। जैसे हम ह्यूमंस का नेचर होता है वैसे अरवाना फिशेस का भी नेचर होता है। कुछ लोग मतलब बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, वो मतलब कुछ अरवानास बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो एंड कितना भी चाहे आप ट्राई करो पेलेट्स नहीं खाते। इस केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव फीडिंग ही दें। देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट लाइक फ्रेश श्रिम्प्स, लाइक चिकन हार्ट, और या फिर आप जो फ्रीज ड्राइड वैरायटी के फूड है, फ्रीज ड्राइड वर्म्स हो गए या फिर श्रिम्प्स, इंसेक्ट्स, वो सब आप देख सकते हैं। दीज ऑप्शंस आर वे बेटर देन फीडिंग लाइव फिश। टिप नंबर 9, बाय पेलेट्रिन अरवाना इन द फर्स्ट प्लेस। अगर आप अरवाना परचेस कर रहे हो तो आप ध्यान दो कि आप पहले से ही पेलेट्रिन अरवाना लो, क्योंकि अरवाना को पेलेट ट्रेन करना बहुत ही हेक्टिक टास्क होता है और की कोई गारंटी नहीं है कि आपका अरवाना पेलेट्स खाएगा। इसलिए पहले से ही अगर पेलेट्रिन आप अरवाना लेते हो तो ये सब झंझट से आप बच सकते हो। और अगर आप 10 इंच से बड़ा अरवाना ले रहे हो तो आप पेलेट ट्रेन ही लेना, क्योंकि बड़े अरवानास ईजिली पेलेट पे आते नहीं है, वो उन्हें फ्रेश फूड या फिर लाइव फीडिंग ही देना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे अगर आप बड़ा अरवाना ले रहे हो तो आप प्लीज़ पेलेट ट्रेन ही लो। टिप नंबर 8, अगर आपके पास पहले से अरवाना है तो इससे आप जो भी फीडिंग दे रहे हो, मतलब आई गेस लाइव फीडिंग ही दे रहे होगे, अगर वो पेलेट्स नहीं खाता है तो वो प्लीज़ स्टॉप करो। सबसे पहले लाइव फीडिंग स्टॉप करो। अगर आप लाइव फीडिंग दे रहे हो तो आपका अरवाना कभी पेलेट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आपको लाइव फीडिंग स्टॉप करना होगा। टिप नंबर 7, आप जो भी पेलेट्स या फिर जो भी स्टिक्स दे रहे हो अरवाना को, उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करो, फिर आपके अरवाना को फीड करो। मतलब मानो एक स्टिक है आपकी तो उसको आप 3 पोर्शंस में डिवाइड करो और फिर अरवाना को फीड करो, क्योंकि जो बड़े पीसेस होते हैं इनिशियल स्टेज में वो अरवाना उनको अच्छे से खाते नहीं है, मतलब खाते और बाद में कुछ थोड़े से पीसेस स्पिट आउट करते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप उसे पहले से ही छोटे छोटे पीसेस में करके आपके अरवाना को फीड करो। टिप नंबर 6, जो भी आप पेलेट्स लोगे ये बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हो। आप कोई भी लोकल ब्रांड या फिर कोई भी चीप क्वालिटी के पेलेट्स दोगे अरवाना को तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा स्मेल नहीं होता, मतलब जो फिशी स्मेल होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। मैं रिकमेंड करूँगा हिकरी के जो पेलेट्स आते हैं, स्टिक्स आते हैं, हिकरी फूड स्टिक्स, ये बहुत अच्छे होते हैं। उसमें जो स्मेल है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादा चांसेस हो गए आपके अरवाना फूड खाने की। इसलिए यूज़ गुड क्वालिटी स्टिक्स। इफ़ यू कैन देन कीप योर अरवाना इन अ कम्युनिटी टैंक। अगर आप अपने अरवाना को कम्युनिटी टैंक में रखते हो तो उससे उसके पेलेट्स एक्सेप्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मानो अगर आपके पास ऑस्कर्स है, ऑस्कर के साथ आपने अरवाना रखा है, तो जो भी आप फूड डालोगे, ऑस्कर जो फूड खाएंगे तो उन्हें देख के अरवाना आपका पेलेट्स एक्सेप्ट खाना स्टार्ट करेगा। इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं पेलेट्स एक्सेप्ट करने के। टिप नंबर 4, अगर सारे ऑप्शंस आपने ट्राई किए फिर भी कोई ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा या फिर आप अरवाना को कम्युनिटी टैंक में नहीं रख सकते तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में जो श्रिम्प है वो श्रिम्प ले सकते हैं। उसमें जो पेलेट्स आपके वो स्टफ़ करो श्रिम्प के अंदर, छोटे छोटे पीसेस में श्रिम्प को कट करो, उसमें अरवाना के जो पेलेट्स है वो स्टफ़ करो और वो फीड करो। पहले कुछ दिन वो फीड करो, फिर श्रिम्प के पीसेस और पेलेट्स मतलब इंडिविजुअली फीड करो, दोनों एक साथ डालो तो थोड़े मतलब उसे पेलेट्स की टेस्ट की आदत हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा पेलेट्स खाना स्टार्ट करेगा। और फिर ग्रेजुअली श्रिम्प्स की हम क्वांटिटी कम करते जाओ और एक टाइम पे वो श्रिम्प्स डालना बंद करो, सिर्फ पेलेट्स डालो तो वो पेलेट्स खाना स्टार्ट करेगा। टिप नंबर 3, जैसे श्रिम्प्स बोला मैंने वैसे ही आप ड्राइड इंसेक्ट्स भी डाल सकते हो। पेलेट्स के साथ थोड़े से ड्राइड इंसेक्ट डालो, पहले वो सिर्फ ड्राइड इंसेक्ट खाएगा, फिर मतलब जैसे जैसे पेलेट्स साथ में आता है तो उसे थोड़ा आइडिया आएगा कि पेलेट्स भी फूड ही होता है, तो पेलेट्स भी खाना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। फिर ग्रेजुअली आप इंसेक्ट्स की जो क्वांटिटी है जितना फीड करो वो कम करो और एक दिन पूरा बंद करो। इससे भी आपका अरवाना पेलेट ट्रेंड हो सकता है। टिप नंबर 2, आपके अरवाना को भूखा रहने दो। मतलब बहुत से लोग पेशेंट्स पूछते हैं कि मेरे अरवाने ने 6 दिन से कुछ नहीं खाया, 5 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या वो मरेगा? तो बिल्कुल नहीं मरेगा। अच्छा अरवाना महीनों तक बिना कुछ खाए रह सकता है, इसलिए उसकी आप टेंशन मत लो। पहले जब भी आप लाते हो तो पहले 1 वीक तो कुछ भी फीड मत करो उसे, भूख लगने दो उसे, फिर पेलेट्स इंट्रोड्यूस करो। इसलिए जितना आप उसे भूखा रखोगे उतना पेलेट्स खाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो डरो मत कि क्या हो, कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा, आपके अरवाना को
ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर वो भूखा है, सच में भूखा है, तो पैलेट्स एक्सेप्ट करेगा, नहीं कर रहा है तो रहने दो उसे भूखा। टिप नंबर 1 जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है, आप जैसे मैंने टिप नंबर 2 में बताया, पहले आपके अरवानों को भूखा रखो कुछ 8 डेज़ या फिर 10 डेज़, कुछ भी मत दो। फिर पैलेट्स डालना स्टार्ट करो, कुछ 4 to 5 पैलेट्स टैंक में डालो। और अगर वो नहीं खाता, तो जो भी नहीं खाता वो 10 मिनट्स के बाद निकाल दो। बस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, 10 मिनट्स के बाद निकाल दो। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में वो बिल्कुल भी पैलेट्स की तरफ देखेगा भी नहीं। फिर धीरे धीरे उसे समझ आएगा कि मुझे अगर खाना है तो यही खाना होगा, बाकी कुछ मिलेगा नहीं। फिर थोड़ा खाएगा, थोड़ा बाहर निकालेगा, वो भी अपनी टैंक से निकाल दो। फिर ग्रेजुअली उसे आदत लग जाएगी कि अगर मुझे खाना चाहिए तो 10 मिनट में ये पैलेट्स खाने पड़ेंगे, नहीं तो पूरे दिन मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो ऐसे आप अरवानों को बहुत ही ईजिली पैलेट ट्रेन कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका अरवाना खाएगा, डोंट वरी, लेकिन कीप पेशेंस। कुछ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। आपको यही प्रोसीजर रेगुलरली फॉलो करनी पड़ेगी। इससे आपका अरवाना पैलेट ट्रेन डेफिनेटली हो जाएगा। और एक ध्यान दो, इसके बीच में कुछ भी आपको लाइव फीडिंग, फ्रेम्स, प्रॉन्स, इंसेक्ट्स कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ पैलेट। अगर आप बीच में कुछ दोगे तो उसे वो लगेगा कि कुछ दिन मैंने फूड नहीं खाया तो एक दिन बाद मुझे ये मिल जाएगा। ऐसे नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी दूसरा कोई फूड नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ पैलेट्स ही देने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपके पास कोई और ट्रिक्स है जिससे अरवानों को पैलेट ट्रेन कर सकते हैं तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।